हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्माकोगनोसी का जो चैप्टर 5A है यानी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग 1, इसका पार्ट 2 के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर 5B। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो चैप्टर 5 है 5A 5B एंड 5C करके है। तो कल हम लोग लेग्जेटिव पढ़े थे और कार्डियोटोनिक पढ़े थे। आज हम लोग कार्मिनेटिव्स पढ़ेंगे एंड जीआई रेगुलेटर और एस्ट्रिंजेंट का कुछ ड्रग्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया धैर्य से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस वीडियो से कम 5 से 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में आ जाएगा और हो सके तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका भाग खुल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, हम लोग बहुत आसान भाषा में सारी चीजें समझेंगे। कार्मिनेटिव क्या है, एस्ट्रिंजेंट क्या है, इसके कौन कौन से ड्रग्स हैं, हर चीजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, कार्मिनेटिव होता क्या है, कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर होता क्या है। तो आपका देखिए, पेट में दर्द होता है ना, गैस बनने के कारण पेट में गैस बन जाता है, इंटेस्टाइन में गैस बन जाता है, उस वजह से दर्द होता है। तो उस दर्द से जो आराम दिलाता है, गैस को पास करता है, उस फ्लैटुलेंस और गैस को बाहर करता है हमारे जीआईटी से। जीआई मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि हमारा जो आहार नाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में बात कर रहा है। तो उससे गैस वगैरह पास कराता है, पेट को रिलीफ देता है आराम से दर्द से, तो उसको हम लोग कार्मिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो कार्मिनेटिव आर सूदिंग मेडिकेशंस, एक प्रकार का सूदिंग मेडिकेशन है दैट एक्ट बाय रिलीविंग पेन इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, जो क्या करता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन के पेन को दर्द करता है एंड एक्सपेल फ्लैटुलेंस एंड गैस, जो भी हमारे इंटेस्टाइन या कि स्टोमक में जो भी गैस वगैरह बना उसको एक्सपेल करता है यानी बाहर करता है फ्रॉम जीआईटी बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जब हम समझते हो, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा कभी रिलैक्स होगा, इस तरीके से तो ये जो हमारा इंटेस्टाइन का मूवमेंट है इसको बढ़ाता है, जिससे कि गैस वगैरह आसानी से पास हो पाए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में होता है फेनल, कोरिएंडर, कार्डमम, द क्लोव, सिनेमन, ये सब कुछ नहीं है। जैसे देखिए धनिया हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, फेनल सौंफ हो गया, सिनेमन आपका हो गया, क्लोव लौंग हो गया, कार्डमम हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको कार्मिनेटिव क्या समझ में आ गया। अब कार्मिनेटिव के कुछ ड्रग्स जो आपके सिलेबस में वो कौन कौन से हैं, कोरिएंडर है, फेनल है, कार्डमम है, जिंजर है, क्लोव है, ब्लैक पेपर है, एसोफेटिडा है, नटमेग है एंड सिनेमन है। तो इतने सारे ड्रग्स हैं और ये सारे ड्रग्स का आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेराप्यूटिक यूज याद रखना है। ओके, इसका एकदम बढ़िया से चार्ट वार्ट बना करके आप याद रखेंगे। और कैसे चार्ट बनाएंगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेज दिया है, वो लेग्जेटिव एंड कार्डियोटोनिक का चार्ट है, उस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। यदि आपको अभी तक चार्ट नहीं मिला है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार 3620। इस आईडी पे MITHILESHKUMAR मिथिलेश कुमार 3620 पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे एक मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे वो टेबल चार्ट चाहिए, ताकि मैं बता दूं, वो भेज दूं, तो उस तरीके से आप सारे ड्रग्स का चार्ट बना लेंगे। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप हम लोग पहले पढ़ते हैं कोरिएंडर। ठीक है, क्योंकि सारे ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ाने वाला हूं, कार्मिनेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे क्वेश्चन पहला तो यही आएगा, कार्मिनेटिव होता क्या है और कार्मिनेटिव के कुछ एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देकर के खत्म कहानी, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए कोरिएंडर के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि इसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्यूटिक यूज के बारे में बात कीजिए, तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो एक प्रकार का ये हर्ब है। हर्ब क्या होता है, जो छोटी मोटी पौधे होते हैं ना, उस टाइप का, घास भूसा टाइप का, तो ये एक प्रकार का हर्ब्स है और ये कुकिंग पर्पस में भी यूज होता है। अरे भाई धनिया पाउडर सब्जी में डालते हो, यही तो है धनिया, कुछ नया चीज नहीं है, तो धनिया पाउडर सब्जी में डालते हो। इसका अदर नेम आप जिसको सिनोनिम्स कहते हैं याद रखना है, रखिए, अदरवाइज नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। कोरिएंडर फ्रूट हो गया, फ्रक्टस कोरिएंड्री हो गया, चाइनीज पार्सले हो गया। ठीक है,
लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो ड्राइड, देखिए कोरिएंड्रम सटाइवम नाम का प्लांट है, उसका जो देखिए जो धनिया का पौधा, धनिया निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, जब धनिया का जब किसान धनिया की खेती कर रहा होता है, उसका जो धनिया वाला फल बनता है वो जब पक जाता है फल और सूख जाता है तो उसी से धनिया बनता है। तो वही चीजें बोल रही है, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट्स, ड्राइड यानी सूखा, राइप मैंने पका हुआ, फ्रूट मैंने फल, किस प्लांट का, तो कोरिएंड्रम सेटाइवम प्लांट का। तो कोरिएंड्रम सेटाइवम प्लांट का ड्राइड राइप फ्रूट से हम लोग को क्या मिलता है, कोरिएंडर मिलता है, और फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है भैया, इसमें 1% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल वो होता है जो कि हवा में उड़ जाता है, जैसे कि कपूर वगैरह हो गया ना, कपूर को धूप में रख दीजिए तो उड़ जाएगा, तो उसमें वोलेटाइल ऑयल वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही चीजें बोल रहे हैं ना कि वोलेटाइल ऑयल फिक्स्ड ऑयल नहीं होता है, ठीक है। तो ये 1% वोलेटाइल ऑयल इसमें पाया जाता है, और इसमें कुछ फिक्स्ड ऑयल भी पाए जाते हैं, है ना, ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय फिक्स्ड ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और विटामिन ए बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वेरी रिच इन विटामिन ए, है ना। और इसमें कुछ जैसे कि कैम्फर यानी कपूर मैंने बताया, कोरिएंड्रल की कहते हैं बोर्निल, ये सारी चीजों में भी जो जैसे कैम्फर होता है ना कि उसमें भी वोलेटाइल ऑयल बहुत ज्यादा था, उसी तरीके के सब्सटेंस इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में वोलेटाइल ऑयल याद रखेंगे 1% होता है, कुछ मात्रा में फिक्स्ड ऑयल और प्रोटीन भी होता है, और विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, इतना याद रखेंगे। और थेरेप्टिक यूज में एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट करता है, स्पाज्मोडिक इफेक्ट जो कि आपका पेट में दर्द होता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण ना, तो उसको रिलीफ दिलाता है, ठीक है। तो एंटी यानी क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को बंद करेगा, पेट में दर्द को आराम करेगा, एंड कैन बी यूज्ड एज ट्रीट विगरस गट डिसऑर्डर, गट यानी आपका एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा खतरनाक डिसऑर्डर है उसमें भी हेल्पफुल होता है, और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, खाना सही से पच वच नहीं रहा है उसमें भी हेल्पफुल होता है, क्या, धनिया। और इसमें डायूरेटिक इफेक्ट होता है, और डायूरेटिक इफेक्ट करने का मतलब हुआ कि आपको यूरिनेशन के लिए प्रमोट करेगा, कई बार यूरिन होगा, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर हाई है उसको भी कम करने में हेल्पफुल होगा। तो देखिए लिखा है ना, ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, है ना। तो इसमें वोलेटाइल ऑयल भी पाया जाता है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, मैंने बोला था ना 1% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, वो इसके पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने का काम करता है। ये डायबिटिक पेशेंट के डाइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका थेरेप्टिक यूज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फेनल के बारे में, ठीक है। तो फेनल इट इज अ काइंड ऑफ हर्ब, ये भी एक प्रकार का हर्ब है, और कोई नया चीज नहीं है। सौंफ आप देखे होंगे, भोज भात में जाते हैं तो वहां पे दिखता है। तो और ये स्पाइस मसाला कुकिंग पर्पस वगैरह के रूप में यूज होता है। अदर नेम आपको याद रखना है तो रखिए, लार्ज फेनल, वाइल्ड फेनल, स्वीट फेनल, फेनल फ्रूट होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ, वही बात है, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम सेटाइवम था ना कोरिएंडर के लिए, तो यहाँ पे भी वैसे भी लिखेंगे ड्राइड राइप फ्रूट, पके हुए और सूखे फल से मिलता है, किसका, फोनिकुलम वल्गैरी नाम के प्लांट से, क्या, फोनिकुलम वल्गैरी नाम के प्लांट से, और इसका प्लांट है अम्बलीफेरी, फैमिली है अम्बलीफेरी, और ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इस देखिए कोरिएंडर में 1% वोलेटाइल ऑयल था, इसमें लगभग 4 से 5% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, और लगभग 20% फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है, और 20% प्रोटीन भी पाया जाता है। और वोलेटाइल ऑयल में फिनोलिक ईथर और फेनकोन वगैरह भी पाए जाते हैं। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये हो गया। थेरेप्टिक यूज के तौर पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो इसको भी डायूरेटिक तौर पे यूज करते हैं, कार्मिनेटिव तौर पे यूज करते हैं। कार्मिनेटिव वगैरह वही हुआ, पेट में गैस वगैरह बन रहा है तो उस गैस को बाहर निकालने में, फ्लैटुलेंस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह के तौर पे यूज करते हैं, जैसे सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। स्मूथ मसल्स के स्पाजम इन द, स्पाजम मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका जो स्मूथ मसल्स है उसमें अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण दर्द पैदा हो रहा है, जैसे पेट का मसल स्मूथ मसल होता है उससे से दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने का काम करता है ये, ठीक है। और किसी महिला में जैसे कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन यानी क्या होता है, जो उसका पीरियड नहीं आ रहा है, तो उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है। तो हेल्पफुल इन प्रमोटिंग मेंस्ट्रुएशन इन द वुमन और इंक्रीज लैक्टेशन, और ये लैक्टेशन को भी इंक्रीज करता है। लैक्टेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके जैसे कोई नई वधू है जो कि माँ बनी है, ठीक है, जैसे कि कोई लड़की माँ बनी है तो उसमें दूध बनता है ना, तो दुग्ध के कहते बनने की प्रक्रिया को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं, दुग्ध, तो वही दुग्ध बनने की प्रक्रिया भी बढ़ता है, ठीक है। और इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
फिर जिंजर की बात करेंगे तो इट इज यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स इन मेनी कंट्रीज, बहुत कंट्रीज में बहुत समय से यूज किया जा रहा है। और इसका अदर नेम राइजोमा जिंजीबेरिस हो गया, जिंजीबर हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनेल, है ना। तो ये ड्राइड राइजोम, राइजोम क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो वही प्लांट का नाम क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनेल नाम के प्लांट के जो धरती के अंदर राइजोम होता है अदरक, वो राइजोम है उससे ही मिलता है, सूखे हुए राइजोम से, ठीक है। और इसका फैमिली क्या है, जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में 1 से 2% वोलेटाइल ऑयल पाया जाएगा और 5 से 8% पंजेंट रेजिनस मास एंड स्टार्च पाया जाता है। पंजेंट मतलब थोड़ा तीखा सा, तीखा स्मेल टाइप का होता है, हम लोग लैब वगैरह में करते हैं तो उसको महसूस कर पाते हैं, आपको ऐसे महसूस कराना काफी मुश्किल है, तो याद रखिएगा। और जो इसका वोलेटाइल ऑयल है, इसके एरोमेटिक ऑर्डर, एरोमेटिक यानी इसके सुगंधित खुशबू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कहते हैं, पंजेंसी ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू द येलोइश ऑयली बॉडी। देखिए मेनली क्या बात है ना, कि पंजेंसी ड्रग में जो तीखानस, जैसे देखिए अदरक का स्वाद थोड़ा तीखा है, चाय में तीखापन लाना है थोड़ा सा, तो अदरक डालते हैं ना, डालते हैं तो वही पंजेंट स्मेल होता है उसका, ठीक है। तो अदरक को फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका 1 से 2% वोलेटाइल ऑयल है, 5 से 8% पंजेंट रेजिनस मास एंड स्टार्च है, याद रखिएगा। और इसका जो वोलेटाइल ऑयल है, इसके एरोमेटिक ऑर्डर यानी सुगंधित खुशबू जो आती है, इसका जो खुशबू है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इतना याद रहेगा तो काफी है। उसके बाद थेराप्यूटिक यूज की बात कर लेंगे तो इट इज यूज्ड एज एंटी एमेटिक। एमेटिक मतलब क्या होता है बाबू, एमेटिक मतलब होता है क्या, वैसा ड्रग जो कि आपको उल्टी के लिए प्रमोट करे। तो एंटी एमेटिक यानी उल्टी से बचाएगा, कभी उल्टी जैसा मन हो रहा है तो अदरक वगैरह खा लेने से वो क्या होता है, उल्टी का जैसा मन हो जा रहा है वो कम हो जाता है। और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्पाज्मोलिटिक, स्पाज्मोलिटिक के तरफ पे यूज होता है, कार्बिनेटिव स्टिमुलेंट, गैस वगैरह पास कराने के लिए हेल्पफुल होता है। और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। और जैसे कि आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, सर्दी खांसी, स्टोमक में पेन है, अस्थमा वगैरह में, तो उसमें भी यूज करते हैं। और वॉइस वगैरह प्रॉपर नहीं आ रहा है, गला फंस गया है, तो उसमें भी हम लोग सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, उसमें भी ये काफी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं ब्लैक पेपर, ये सारे किसका है, कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर के ड्रग्स हैं। इट इज फ्रूट ऑफ ब्लैक पेपर प्लांट, ब्लैक पेपर प्लांट का फ्रूट है। अरे ब्लैक पेपर कुछ नहीं, वही काली मिर्ची जो घर में यूज करते हैं वही है। इट कैन बी यूज्ड एज स्पाइस एज वेल एज मेडिसिन, इसको स्पाइस के तौर पे भी यूज करते हैं, मसाले के तौर पे भी, और मेडिसिन के तौर पे भी यूज होता है। और अदर नेम्स क्या है, पीपर एंड मरीच, है ना, मरीचा इसको लिखा हुआ। बायोलॉजिकल सोर्स याद रखिएगा, ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ पाइपर नाइग्राम, याद रखिएगा ये अनराइप फ्रूट, ये पके हुए फल से नहीं, अधपका फल होता है, पका नहीं था, कच्चा ही रहता, उसी समय इसको निकाला जाता है, किससे, पाइपर नाइग्राम से। तो ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर नाइग्राम से निकाला जाता है। और इसमें पिपेरिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पिपेरिन पाया जाता है। और उसका जो फॉर्मूला है पिपेरिन का वो क्या है, C17H19NO3, क्या क्या, C17H19O3 होता है। और इट ऑल्सो हैज बीटा कैरोटीन, इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, लॉरिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है। और पिपेरिन ही इसके पंजेंसी के लिए, देखिए आपका ब्लैक पेपर का भी स्वाद बहुत तीखा टाइप का होता है, तो इसका पंजेंसी वही हुआ तीखा टाइप का स्वाद। तो तीखा टाइप का स्वाद के लिए जो इसमें जो पिपेरिन पाया जाता है ना, वही पिपेरिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थेरेप्टिक यूज की बात कर लेते हैं तो इट इज यूज्ड एंड एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवा के रूप में यूज होता है, एंटीपायरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता है। और इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज किया जाता है, किसी चीज में डाल देंगे तो वो चीजें जल्दी खराब नहीं होंगी, ठीक है। दर्द निवारक दवा के तौर पे यूज किया जाता है। और भूख को भी बढ़ाता है, जैसे किसी को भूख नहीं लग रहा है, कहता है 4 गो मरीच चिबा लो भूख लग जाएगा, तो भूख वगैरह को भी इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव पावर को इंप्रूव करता है, यानी आपको खाना पचाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होते हैं। और कोल्ड कफ का तो ये वही बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि किसी को सर्दी खांसी वगैरह हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब क्लोव की बात करते हैं, लौंग की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार का स्पाइस है जो कि अवेलेबल होता है पूरे साल। और इसका जो अदर नाम है क्लोव वर्ड्स और क्लोव फ्लावर्स है। और बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद क्या क्या रखना है, दे कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द यूगेनिया कैरियोफिलस, क्या क्या, यूगेनिया कैरियोफिलस के सूखे हुए फूल के कली से बनता है।
सूखे हुए फूल के कली से बनता है। तो वही बोल रहा है कि दे क्या कहते हैं, सॉरी, सूखा हुआ फूल वाला कली है ना, उससे बनता है। तो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूगेनिया कैरियोफाइलस, याद रखिएगा, दे कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द यूगेनिया कैरियोफाइलस। और इसका फैमिली क्या होता है बच्चा, मिरिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, मिरिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसमें वोलेटाइल ऑयल बहुत मात्रा में पाया जाता है, 15 से 20% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। लौंग का तेल हम लोग यूज भी करते हैं दांत वगैरह के दर्द में, थेरेप्टिक यूज में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें यूगेनॉल पाया जाता है, एसिटाइल यूगेनॉल पाया जाता है, गैलेक्टोनिक एसिड पाया जाता है, एंड 2 क्रिस्टलाइन प्रिंसिपल्स भी हैं जैसे कि अल्फा एंड बीटा कैरियोफाइलिन्स वगैरह पाए जाते हैं इसमें। और कैरियोफाइलिन इज अ ऑर्डरलेस कंपोनेंट, ये एक ऑर्डरलेस कंपोनेंट होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का वो क्या कहते हैं गंध नहीं होता है, ठीक है। और थेरेप्टिक यूज की बात करेंगे तो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं, कार्मिनेटिव के तौर पे यूज करते हैं, एरोमेटिव के तौर पे यानी कि सुगंध के लिए, गैस पास आउट करने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, लॉन्ग फ्लेवर के लिए, और एंटी एमेटिक, किसी को उल्टी जैसा मन हो रहा है तो उसमें हेल्प होता है। प्लस आपको क्या कहते हैं, कहने का मतलब हुआ क्या, आप यहाँ पे देखिए टूथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट कैन ऑल्सो स्टॉप टूथ एक, दांत में दर्द को हेल्प करता है। एंड किल इंटेस्टाइन पैरासाइट्स, इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट परजीवी है उसको मारने का काम करता है। और यूज क्लोव ऑयल एज एन ओरल एस्थेटिक एंड डिसइंफेक्ट द रूट कैनाल, हमारा रूट कैनाल वगैरह को तो छोड़िए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनेस्थेटिक इफेक्ट भी करता है, भोथर करने का काम करता है। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो क्रमांकुचन और संकुचन मोशन है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस, उसको बढ़ा देता है, और भूख वगैरह भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये इसका थेरेप्टिक यूज हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हम लोग कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर पूरा पढ़ लिए। अब है एस्ट्रिंजेंट की बारी। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देगा, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है बताओ। एस्ट्रिंजेंट वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के कंट्रैक्शन, बॉडी टिश्यूज का कंट्रैक्शन करवाता है ना, बॉडी टिश्यूज के संकुचित करने का काम करता है, और बॉडी सिक्रीशन को ड्राइनेस करता है। जैसे मुंह में लार बन रहा है ना, तो मुंह में लार बनने की प्रक्रिया को कम करेगा, जो भी बॉडी सिक्रेशन है उसको ड्राइनेस करेगा, थोड़ा उसको कम करेगा, ठीक है। तो वो एस्ट्रिंजेंट होते हैं। एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल में आपको क्या क्या हो गया, मारोबालम, मारोबालम नहीं पढ़ते, मायरोबालन पढ़ते हैं, ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू, ये सब आपके सिलेबस में है। मायरोबालन कुछ अलग नहीं है भैया, मारोबालम आंवला खायोगो, तो आंवला को ही मायरोबालम कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं मायरोबालम ही सिर्फ पढ़ाऊंगा, ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू आप अपनी बुक से बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा जैसे मैं मायरोबालम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं आप। देखिए मायरोबालम क्या है, मायरोबालन, तो ये सेक्रेड ट्री है इंडिया में, इंडिया का ये पवित्र पेड़ माना जाता है, और एडिबल इन नेचर होता है, खाने योग्य होता है, और बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होता है। और ये कोई नया चीज नहीं, जैसे आंवला है ना, आंवला, ठीक है, तो वही इसी का अदर नाम है, एम्बलिक, इंडियन गूसबेरी, मेलक्का ट्री, आंवला, ये सारी चीजें इसके अदर नेम्स हो गए। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्रूट्स ऑफ एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस नाम का प्लांट है, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड फ्रूट, उसके सूखे हुए फल से मिलता है हम लोग को क्या, मायरोबालन। और फैमिली है यूफॉर्बिएसी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें केमिकल कॉन्सेंट्रेट भाई खट्टा होता है, तो विटामिन सी तो बहुत ज्यादा होगा ना, फैट होता है, फाइलेम्बिन, हाँ फाइलेम्बिन होता है, टेनिन होता है, और कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और थेरेप्टिक यूज तो बहुत ज्यादा है, देखो डाबर आंवला तेल तो आपका बाल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वही बोला दे प्रिवेंट प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो आपका बाल झड़ने लगता है उम्र से पहले, वो सारी चीजों में हेल्पफुल होता है, बाल नहीं झड़ने देगा। प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ डेंड्रफ, डेंड्रफ नहीं बनने देगा, तो इसीलिए तो आंवला युक्त तेल बनता है ना। तो फंक्शनिंग ऑफ लीवर में हेल्पफुल करता है, बाल के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो मेनली बाल को लेकर के ही याद रखिएगा। और इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है ना। लिखा तो बहुत है लेकिन आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा बताऊंगा तो याद नहीं रहेगा। डेंड्रफ, बाल वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मायरोबालन भी हो गया, और हमारा मायरोबालन के साथ खत्म हुआ। और अब बात करें कि इसी तरीके से पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं भैया, इंपॉर्टेंट चीजें पर डे लाइव क्लासेस उदित फार्मेसी ऐप पर आपको 8 से 10 के बीच में मिलता है, तो वो अभी फिलहाल आपके लिए, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी भी जैसे एमपी वाले बच्चों का एग्जाम डेट वगैरह नहीं आया है, तो वो अभी भी कोर्स को ज्वाइन करिए, और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू से पूरा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज लाइव क्लासेस से पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। डाउट डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे वहां पे, तो पांचों सब्जेक्ट को बहुत आसान भाषा में, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ
इससे भी बेहतर तरीके से, क्योंकि वहाँ पे समय का लिमिटेशन नहीं होता है, वहाँ 1.5-2 घंटे की लाइव क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पे आप आराम से पढ़ पाएंगे। और यदि आप एग्जाम प्रिपरेशन गाइड मंगवाना चाहते हैं घर पे, जो बना बनाया नोट्स है, वो जैसे फार्माकोग्नोसी का नोट्स मैंने खुद तैयार किया है, तो इस सारे नोट्स वगैरह को मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि इस नोट्स से पूरा क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। ये नोट्स अगर घर पे मंगवाना चाहते हैं तो ऑर्डर कर लीजिए, फ्री डिलीवरी है, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, और इसमें थ्योरी है, मॉडल पेपर वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज में इंटरेस्टेड है तो आपको प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इसको इंस्टॉल करिए ऐप को, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर में जाइए, स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, और वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगी, उस कोर्स को एनरोल करिए। अदरवाइज किसी प्रकार का कोई समस्या आता है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट करिए, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक, और अच्छे से पढ़ाई करिए। कैसा लगा क्लास बताइए। इसके साथ हमारा 5A चैप्टर 5A खत्म हो गया। कल हम लोग चैप्टर 5B पढ़ेंगे, और उसके बाद 5C पढ़ेंगे, और फिर फार्मास्यूटिक्स का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, वो भी मैं पूरा यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।